नमस्कार, मैं धीरज सहार हूँ। इस वक्त आप 90 डिग्री देख रहे हैं। इस वक्त हम झज्जर की अनाज मंडी में मौजूद हैं और 19 जून है आज और राहुल गांधी का जन्मदिन है। इसी खुशी में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने झज्जर में राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया है। उनकी दीर्घायु के लिए हवन यहाँ पर किया गया है और जो तमाम प्रोग्राम यहाँ पर विजेंद्र माजरा और तमाम कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर राहुल गांधी के लिए किया है। तो विजेंद्र माजरा हमारे साथ हैं। आज प्रधान जी, दीर्घायु के लिए राहुल गांधी की दीर्घायु के लिए हवन आज किया है, प्रोग्राम आज तमाम किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? आज हम सब झज्जर जिला वासियों ने, हरियाणा प्रदेश वासियों ने और भी दाएं बाएं से, जैसे कारगिल के योद्धा देगेंद्र फौजी जी हैं जिन्होंने कारगिल में 48 नौजवान मारे और महावीर चक्कर सेना चक्कर विजेता है, वीरेंद्र पहलवान जी हैं, संजय कबलाना जी है, लीला दादनपुर जी हैं, मामन भाई जिला पार्षद हैं। हम सब ने मिलकर और भी बहुत से सामाजिक आदमियों ने, बहुत सरपंच, जिला पार्षद मुन्नी देवी जिला पार्षद ने, सब ने मिलकर भाई राहुल गांधी जी का जन्मदिन मनाया है, उनका हौसला और हिम्मत बढ़ाने के लिए। हम पिछले 12 साल से सभी साथी मिलकर सभी अनाज मंडियों में, कोसड़ी अनाज मंडी में, सांपला अनाज मंडी में, बादली अनाज मंडी में, बादली चौपाड़ में और झज्जर आज अनाज मंडी में हजारों की तादाद में इकट्ठे होकर हवन और जलसे के रूप में उनका जन्मदिन मनाते हैं। और हर बार हिंदुस्तान में हमारा जन्मदिन जनसंख्या के तौर पर सबसे बड़ा साबित होता है। हम भाई राहुल गांधी का बार बार हौसला बढ़ाने के लिए ये इस तरह का आयोजन करते हैं उनके प्रोग्राम के लिए, ताकि उनकी हिम्मत और हौसला बढ़े। वो इतने सच्चे और नेक ईमानदार हैं कि मैंने सैकड़ों बार पिछले 12 साल में उनसे मिलकर देखा है। ऐसा इंसान, भगवान आदमी, अगर एक बार एक साधारण आदमी उससे मिल ले तो वो उससे जुदा नहीं हो सकता। उसकी बॉडी की, आत्मा की रेज इतनी सच्ची और पवित्र हैं कि जिसका जितना गुणगान किया जाए उतना ही कम है। आज तो कई लोगों को कन्फ्यूजन भी हो गया है। पिछली बार बादली में आपने अनाज मंडी में जो जन्मदिन मनाया था राहुल गांधी का, तो बहुत से लोग वापस आ रहे थे कि हम तो बादली पहुंच गए। बहुत से आदमी बादली अनाज मंडी में पहुंच गए क्योंकि बादली मेरा हल्का है कि उस अनाज मंडी, लोगों ने अनाज मंडी पढ़ लिया। क्योंकि जब से 12 साल में हम 3 जन्मदिन बादली में ज़्यादा मनाए हैं, कोसड़ी और सांपला, फरुखनगर। तो अब की बार जो झज्जर अनाज मंडी था तो लोगों इस टाइप का ही था, थोड़ा ही फर्क था। तो इस करके बहुत से आदमी बादली से भी आए हैं, बादली पहुंच गए। तो हम भाई राहुल गांधी का हर बार हिम्मत, हौसला बढ़ाते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी को बहुत ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, बड़ी नेक सोच से लेके जा रहे हैं। उनकी सोच, भगवान, आत्मा, इंसानियत इतनी गजब की है, अब लोगों ने, देश के लोगों ने उनकी सोच को स्वीकार कर लिया और मोदी जी की सोच को नकार दिया है। और वो दिन दूर नहीं, मैं मेरी आत्मा है माने 6 महीने मोदी जी पकड़ेंगे नहीं। ये इसी में तोड़ फोड़ होकर सारा विपक्ष भाई राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहता है। देश की जनता की दिलों का प्रधानमंत्री तो आज राहुल गांधी है। जोड़ तोड़ करके मोदी ने बेशक सरकार बना ली हो। ये वीरेंद्र पहलवान भी हमारे साथ हैं और इनका बता दें बजरंग पुनिया के गुरु हैं। और राहुल गांधी इनके अखाड़े में भी जब पहलवान प्रोटेस्ट चल रहा था उसके बाद राहुल गांधी जो पहलवानों के बारे में जानने के लिए इनके अखाड़े में भी आए थे। 1 मिनट इन्हीं के बारे में बोलूँगा फिर आप ये ना माने, वीरेंद्र पहलवान जी के अखाड़े में राहुल गांधी जी एकदम आगे। पिछले 12 साल से जो भी हम जन्मदिन मनाते हैं उसका हवन वीरेंद्र पहलवान जी करते हैं और इस बात का आगाह राहुल गांधी जी को भी बखूबी है और इनके अखाड़े में भी राहुल गांधी जी आए। तो आज राहुल गांधी का जन्मदिन आपने मनाया है, क्या कहना चाहेंगे? हम तो उसकी दीर्घ आयु की कामना करते हैं। हमें नहीं पता था पहले उसको, जैसे पप्पू कहते थे, कुछ कहते थे, लेकिन उसको जब रूबरू है, उसके साथ एक्सरसाइज की, उसके साथ उसकी फिटनेस देखी, उसकी बातचीत की भाषा देखी, उसका जो मिलनसार स्वभाव जो देखा, जिसने वो एक मतलब छोटी मोटी बातों को तो वो फील ही नहीं करते। तो हम यही कामना करते हैं कि भाई वो लंबी आयु हो उनकी और स्वस्थ रहें और अच्छे स्वस्थ हैं, इतने अच्छे फिटनेस में हैं। तो उसकी हम लगातार ये हवन भी कर रहे हैं उनकी जन्मदिवस पे। और हमारे देश का बहुत ही अच्छा नेता है, तो उसकी दीर्घायु की हम कामना करते हैं।
अब की बार तो लगभग सरकार में आ ही गए थे, थोड़ी बहुत कसर रह गई थी। इस जो पहलवानों से बात की एक्सरसाइज आपके अखाड़े में जब आए थे, तो इससे आप क्या मानते हैं कितनी छवि जो पहलवानों के प्रति है, खेलों के प्रति है, राहुल गांधी की सुधरी? खेलों के प्रति उनकी पहले से भी बहुत अच्छी छवि रही है, क्योंकि वो सुशील पहलवान के पास भी 70 साल स्टेडियम में गए, एकदम से वहाँ चले गए। तो उसके हमारी देखो, एक आदमी जब नज़दीक जाता है ना, तभी उसका पता चलता है कि भाई उसमें क्या खासियत है, उसके बॉडी लैंग्वेज से, उसकी भाषा से, उसके मिलने के स्वभाव से। तो हम उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और हमारी बात को उन्होंने एक अच्छे मंच पे इंटरनेशनल लेवल पर हमारी बात को उठाया, एक खिलाड़ियों की बात को उठाया जो इतना बड़ा मतलब अपराधी, एक महिला पहलवान, इतनी ज़बरदस्त वर्ल्ड की टॉप रेसलर, इनके साथ कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। जो ओपन थी तो कुछ भी नहीं थी, हमने पता है अंदरूनी बहुत गलत बात थी। और आज फिर उन्हीं का जो हम उसमें खेल मंत्री के साथ भी मीटिंग में थे, जो उन्होंने कहा जो हमारा बात हुई थी भाई ये इसके जो नज़दीक आदमी होगा वो नहीं बनेगा, वो नज़दीक बन गया उसका। और उसका तो थोड़ा सा बाद में आभास उन्होंने इनको पहलवानों को बरगला के इनको ऐसे करके, क्योंकि सरकार के पास बहुत हथकंडे होते हैं, इनको बदनाम किया, पहले काफ़ी बदनाम किया, इनकी छवि को बिगाड़ा। फिर उसके बाद ये इलेक्शन में उतरे हैं, इनको पता था अब भी इनको ऐसे ऐसे एशियन गेम्स का लालच दो, इसको ऐसे लालच दो। और वो अच्छे ही पहलवान थे। आज 2 पहलवान हमारे, दीपक पूनिया और जो सुजीत कलकल, दोनों पहलवान अगर फेडरेशन अच्छी होती, दुबई एयरपोर्ट से 3 दिन पहले वहाँ पड़े रहे। 2 हमारे ओलंपिक कोटा और होते, वहाँ एक कुश्ती लड़नी थी वर्ल्ड के अंदर, वहाँ 2-2 बार एक महीने में 6-6 किलो वजन घटाना, तो वो देश का बहुत बड़ी हानि हुई है, ये समझेंगे। और ये हरियाणा का जो स्वभाव है, जो राजस्थान का, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इस एरिया में पूरे देश की 80% कुश्ती है। महाराष्ट्र में वैसे तो पूरे देश के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है, लेकिन यहाँ के फौजी आदमी कुश्ती में बहुत ज़्यादा ही है। हमारे देवेंद्र जी जो पहलवान जी हैं और इनके साथी ओम प्रकाश जी कमांडो हैं, तो यहाँ पहलवानों की हर क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका होती है। ऐसा नहीं है कुश्ती में भूमिका होती है, ये राष्ट्र की रक्षा में पहलवान लोग बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और वो देश के लिए कुर्बान होते हैं, अपने शरीर को कुर्बान करते हैं। आज राहुल गांधी के दीर्घायु के लिए हवन यहाँ पर किया गया है, क्या कहेंगे? जय हिंद। देखो, यज्ञ जब होता है मनुष्य के उनकी आत्मा को या वो जैसे जो कार्य करता है ना, उसके लिए यज्ञ किया जाता है। और यज्ञ से आहुति होती है, भगवान को आहुति जाती है कि मालिक इस बंदे के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं, इसकी उम्र को 4 चांद लगा दे, यानी दीर्घ आयु बना दे इसको, इसलिए यज्ञ किया जाता है। तो और हम राहुल गांधी जी को 55वें जन्मदिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं मैं। और आज इस झज्जर जिले में आने के बाद में ऐसा महसूस हुआ कि विजेंद्र माजरा, वीरेंद्र पहलवान जी, इन्होंने यज्ञ करके और ये साबित कर दिया कि वो पूजनीय आदमी है, और पूजनीय आदमी ही देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, ना कि कोई झूठा। ये कामना करी है हमने ये कामना करी है, भगवान से ये प्रार्थना की है कि मालिक जो एक सही जल्द से जल्द प्रधानमंत्री बागडोर संभाले देश की, क्योंकि एक पढ़ा लिखा आदमी अगर प्रधानमंत्री बनता तो देश का सुधार होता है। आप क्या कहेंगे? आज हवन किया है, प्रोग्राम आपने राहुल गांधी के जन्मदिन पर किया है, क्या कहेंगे? राहुल गांधी को बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की, और प्रधानमंत्री बने आके। प्रधानमंत्री ही देखना चाहते हैं राहुल गांधी को। सारी जनता प्रधानमंत्री देखना चाहती है, और वो दिन घनी दूर नहीं है, कभी भी आ सकता है। देश की जनता ये मान चुकी है, दिलों का राज प्रधानमंत्री आज राहुल गांधी है, और वो कभी भी असली सीट पर भी आ सकता है। देश की जनता, देश के लीडर, देश की सारी पार्टी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। कुछ तानाशाही शिकंजाबाज आदमी ही खसूट खसाट के दिंगताना करके कुर्सी पर कब्जा कर रहे हैं। मान सम्मान से कुर्सी उनके साथ नहीं है। देश की जनता प्रधानमंत्री बिल्कुल स्वीकार नहीं करती। देश की जनता जब राजी होगी जब भाई राहुल गांधी देश की कुद्दी पर प्रधानमंत्री बैठेंगे। तो झज्जर के अनाज मंडी में हम थे, और आज 55वां जन्मदिन आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज राहुल गांधी का मनाया है, और इनका कहना है कि हमने दीर्घायु की कामना राहुल गांधी की है। वीरेंद्र पहलवान हमारे साथ थे जो वर्ष जो हवन राहुल गांधी के जन्मदिन पर करते हैं, और तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। शुक्रिया।